Today we will start exercise 9B of chapter triangles, means congruency of triangles. First sum. On the side AB and AC of triangle ABC, equilateral triangle ABD and AC drawn. Prove that angle CAD is equal to BAE, CD is equal to BE. On side AB and AC of triangle ABC, I have drawn a triangle ABC. ABC ट्रायंगल ड्रॉ कर ली बेटा. क्या लिखा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ABD एंड AC आर ड्रॉन. ABD मतलब इस साइड होगी ना ऐसे, ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है जहां मैंने कट लगा दी. ABD, दिस इज D पॉइंट एंड ACE, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चे इस साइड बना दो. ये डबल कट लगा दिया, ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है. E पॉइंट नेम दे दिया. ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है. दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल AB साइड पे है और दूसरी ट्रायंगल AC साइड पे है. गिवन triangle ABD and ACE are drawn on side AB and AC of triangle ABC respectively. गिवन लिख लोगे अपने आप. To prove एंगल CAD यहां से लेके यहां तक एंगल, कंप्लीट एंगल किसके इक्वल? BAE. इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है. We have to prove this angle is equal to this angle. And CD को भी ज्वाइन करना पड़ेगा. Is equal to BE. CD को BE के इक्वल करना है. देखो जिस ट्रायंगल में बच्चे एंगल CAD आ रहा है, कौन सी आ रही है? ADC. तो पहले मैं टू प्रूफ लिख दूं. फर्स्ट पार्ट, एंगल CAD we have to prove equal to BAE. Second part, CD is equal to BE. Proof. यहां देखो बच्चे, जिस ट्रायंगल में एंगल CAD आ रहा है, CAD ट्रायंगल में आ रहा है ना, एंगल CAD चाहिए था हमें. कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है? CAD ट्रायंगल में आ रहा है. तो CAD ट्रायंगल यहां पे ऐसे ड्रॉ कर लो अलग से. और दूसरा बच्चे BAE, वो भी अलग से ड्रॉ कर लो. अलग से मैंने क्यों ड्रॉ किए हैं? कि तुम्हें समझ आ जाए. मैं तो इसमें ही कर देता. अब देखो ये साइड AD इस ट्रायंगल की AB की इक्वल है कि नहीं है? यस और नो इप्सिता? यस सर. AD इस ट्रायंगल की AD साइड इस ट्रायंगल की AB साइड की इक्वल है कि नहीं है? सर यस सर. व्हाई? सर बिकॉज सर, सर इसमें सर पता नहीं सर, मिक्स है सर सारा. सर मैं बताऊं? बहुत इजी है ये तो, एक्सरसाइज है ना. सर है ना, सच्ची इसी मैंने पहले की थी सर, पता नहीं इसको क्या हो गया. मैं मुझे बताऊं? पता था. हाँ जी बेटा. सर पहले में AD is equal to AB क्यों है? से इक्विलैटरल ट्रायंगल है. यस. ABD इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं थी, ये तीनों साइड्स इक्वल नहीं थी. देखो कट लगे हुए हैं. यस और नो? यस सर. AC is equal to AE. Same reason. ACE is also equilateral. All sides of equilateral triangle are equal. Third क्या यूज करें? क्या करें? थर्ड बोलो. थर्ड करने के लिए बच्चे पहले ये एंगल इसके इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ तो दिया ही नहीं हमें. और कुछ तो दिया नहीं ना एंगल है ना साइड है. तो कैसे करेंगे? देखो
फिगर ना मैं थोड़ी सी फिर से अलग से बनाता हूँ क्योंकि वो छोटी बन सर गई है जो पार्ट नहीं आना ना सर उसको शेड कर दो सर। एक सेकंड रुक जा। डी ट्रायंगल में कॉमन एंगल ले सकते हैं? कॉमन एंगल दोनों में कौन सा है ही नहीं कोई। कंप्लीट एंगल चाहिए होता है सर एंगल ए। यार। एंगल ए, ये भी एंगल ए है, ये भी एंगल ए है, ये भी एंगल ए है। इस ट्रायंगल में इतना एंगल आ रहा है, उसमें इतना आ रहा है, अलग अलग नहीं है, दोनों अलग अलग Yes, sir, ट्रायंगल्स है अलग। ना। ये तो पॉइंट कॉमन है, एंगल तो नहीं दोनों सेम। यहाँ देखो बच्चे, नो सर। वी हैव टू प्रूव एंगल सी ए डी, ये कंप्लीट एंगल, इस कंप्लीट एंगल की इक्वल प्रूव करना है। इसको 1 ले लूं, इसको 2 ले लूं और इसको 3 ले लेते हैं। यहाँ पे प्रूफ कैसे होगा, देखो इस फिगर में दिख रहा है ना ये सारे फिगर। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, आर्या वाई एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है आर्या? सर इक्वल रहता है। इक्वल तो होता है, कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60। ये भी इक्विलेटरल है तो एंगल 160 होगा, ये ट्रायंगल भी इक्विलेटरल है तो एंगल 260 होगा। यस और नो? यस सर। यस। एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स, 3 एंगल दोनों में ऐड कर दो। एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 3। 1 + 3, अंकित कौन सा एंगल बन गया? सर 1 + 3। सर एंगल DAC। डी। यस सर। 2 + 3, दिवांशु एंगल 2 + 3 कौन सा एंगल बन गया बेटा? दिवांशु आर यू लिसनिंग? सर वो डीएसी कैसे बन गया? ये इतना का एंगल प्लस इतना का एंगल यहां से लेके यहां तक नहीं बन गया? सर मैं बताऊं? 1 + 3, तू 4 सोच रही थी इप्सिता? रूप सर वो तो कोई शेप ही नहीं बनती सर, डीएसी है ट्रायंगल। क्यों नहीं बन रही? ये देख बनाई तो है अलग से ट्रायंगल मैंने। ओके सर। बन रहा है ये एंगल यहां से लेके यहां तक कि नहीं, एंड दोनों को ऐड करके बन रहा है सर। दिस प्लस दिस, तो यहां से यहां तक ही बन गया। यस सर। रूप एंगल 2 + 3 बता अब। 2 एंगल यहां तक है, 3 एंगल ये है। ये पूरा ई ए बी सर आ गया मुझे। आ गया आप समझ? यस। यहां तक मतलब ये एंगल इसके एंगल की इक्वल हो गया, प्रूव हो गया। पहला पार्ट भी प्रूव हो गया हमारा। DAC और CAD इज द सेम थिंग, BAE EAB सेम थिंग। अब बच्चे ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। इन ट्रायंगल्स DAC एंड 1 के बाद 2 कट, 1 के बाद 2 कट BAE, ये ध्यान रखना, ऐसे लिखेंगे ऑर्डर। इसकी AD साइड इसकी AB की साइड के इक्वल। एंगल DAC एंगल EAB के इक्वल, प्रूव्ड अबव। एंड तीसरा बच्चे इसकी AC साइड इसकी AE साइड के इक्वल। ये इसका रीजन प्रूव्ड अबव। इसका रीजन ईच एंड ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल।
और इसका भी ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स क्या होगी? सर Congruent. कॉन्ग्रुएंट होगी। यस सर। ये सी कॉन्ग्रुएंट टू BAE, SAS रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। तो बच्चे CD BE के इक्वल आ गया, CD थर्ड फर्स्ट EB, रीजन CP CT, हो गया प्रूफ। पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, दोनों पार्ट्स हमारे प्रूफ हो गए। ये प्रूफ है, समझ गए? यस सर। Yes, sir. सर एक बार दिखा दोगे? देखने से क्या हो जाएगा? नहीं सर, वो कॉपी कर रहे हैं ना। कॉपी तो बच्चे वीडियो देख लेना बाद में, ओके सर, ओके। टाइम ना वेस्ट करो, बहुत स्लो चल रहा है हमारा काम। 5 सा मुश्किल से होते हैं एक दिन में। सेकंड, इन द फॉलोइंग डायग्राम ABCD is a square and APB is equilateral triangle. In each case, दोनों केसेस में हमने ये दो पार्ट प्रूव करने हैं। मतलब पहला पार्ट प्रूव करना है, दूसरा फाइंड करना है। पहले बच्चे फर्स्ट फिगर, दो फिगर्स दी हैं, दोनों के लिए अलग अलग फाइंड करना है, मतलब एक सम नहीं है, ये दो सम्स हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम, पहले मैं एक फिगर से करूंगा फिर दूसरे से करूंगा। स्क्वायर गिवन है, ABCD and APB is an equilateral triangle. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मींस ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये चारों साइड्स इक्वल हैं। अंडरस्टूड? तो यस सर। प्रूव, Yes. हमने प्रूफ क्या करना है? APD इसको इसके साथ ज्वाइन करो, कॉन्ग्रुएंट टू BPC इसको इसके साथ ज्वाइन करो। APD कॉन्ग्रुएंट करनी है ट्रायंगल BPC के। दूसरा, टू फाइंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल DPC, इसके एंगल भी फाइंड करनी है। चलो वो तो बाद में करेंगे, पहले तो कॉन्ग्रुएंट करनी है। APD इसके, ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल। तीसरी चीज क्या यूज करें? AB is equal to सर BC. एंगल 60 डिग्री। 60 तो इसके अंदर है, हमने ट्रायंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट करनी है। Sir 90 degree. देखो बेटा, सर ऑपोजिट एंगल्स शायद। नहीं बेटा, ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है। दो स्ट्रेट लाइंस कट करती हैं तभी वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सर वो स्क्वायर है ना, तो वो चारों साइड इक्वल रहता है स्क्वायर के। हाँ, फिर ये साइड ले तो ली बच्चे इसकी, इसको इसकी इक्वल ले लिया, बस डबल कट लगा दिया। सर स्क्वायर का एंगल और ये एपीबी का एंगल माइनस करके आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्ची है अन्वेषा। अन्वेषा, तूने मुझे लगता है अपनी बुक में से ये चैप्टर कर लिया है ना। एंगल DAB, देखो बच्चे, पूरा एंगल इस पूरे एंगल की इक्वल है कि नहीं है? है ना? CBA, each 90, each angle of square is of 90 degree। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है, 1 2 मार्क कर दूं। 1 is equal to 2। गुरशान, क्यों है? सर 90 डिग्री। 1 and 2, 1 यहां से लेके यहां तक है, 2 यहां से लेके यहां तक है। Each 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितने डिग्री होता है? 60। यहाँ पे चाहे लिख दो साथ में।
ओके, इसमें 90 लिख दो, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, एंगल DAB माइनस एंगल 1, CBA माइनस 2 एंड 90 माइनस 60, ये भी लिख दो साथ में क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, ये एंगल्स फाइंड करनी है हमने उसके बाद। 90 माइनस 60, अब Excuse- DAB, हाँ जी, सर ये जो आपने इक्वेशन फर्स्ट लिखी है ये क्यों लिखी है? मैंने ये वाला ऊपर वाला एंगल इसके इक्वल करना है क्योंकि ट्रायंगल में ये दो एंगल्स आ रहे हैं, ये पूरा नहीं आ रहा, ये निचले वाला नहीं आ रहा, जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है हमने APD एंड BPC, एंगल एंड साइड उसी ट्रायंगल की चाहिए ना हमें, यस सर। ये पूरा एंगल पूरे के इक्वल था, ये नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल, पूरे में से ये माइनस कर देंगे, पूरे में से ये माइनस कर देंगे, तो ओके 3 सर। 4 के इक्वल आ गया। यस सर। DAB माइनस एंगल 1 तो एंगल 3 आ गया, CBA माइनस एंगल 2 तो एंगल 4 आ गया। 90 माइनस 60 30, इसकी जरूरत पड़े ना पड़े मैंने एक बार लिख दिया कि एंगल 3 भी 30 आ गया, एंगल 4 भी 30 आ गया। आई समझ? Yes, sir. अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ये साइड इसकी इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, एंगल 3 4 के इक्वल, प्रूव्ड अबव। PA इज इक्वल टू BP, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। मैं यहाँ पे कर दूं बच्चे साइड पे, फिगर दिखती रहे, नीचे करूंगा तो फिगर नहीं दिखेगी। अब जब बच्चे उन्होंने टू प्रूव में बोल दिया शो दैट दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो वो ऑलरेडी ऑर्डर में है इन ट्रायंगल्स APD एंड BPC, APD एंड BPC, AD is equal to BC, AD first third BC, रीजन ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, मैंने स्क्वायर डाल दिया, स्पेस नहीं थी यहाँ पे, सिर्फ स्क्वायर डाल दिया, समझ आ जाएगा ना कि स्क्वायर का मीनिंग कि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन प्रूव्ड अबव, क्या किया हमने? प्रूव्ड अबव किया, प्रूव किया है। थर्ड AP is equal to BP, इप्सिता why? यस सर। AP is equal to BP, सर साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैंने सिर्फ इक्विलेटरल डाल दिया, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल्स क्या हो गई? Excuse me, कॉन्ग्रुएंट। हाँ जी बेटा, सर ये गिवन नहीं है। गिवन कहाँ लिखा है? क्वेश्चन रीड कर, कहाँ लिखा है उन्होंने AP इक्वल टू BP दिया है? नो सर, मार्क लगाए, मार्क लगाए हुए हैं सर। कहाँ मैंने कहाँ लगे हैं? बुक में देख, कहाँ मार्क लगे हैं, बता कहाँ लगे? ये जा फिगर, बोलो, बुक नो है सर। तेरे पास? यस सर। उसमें लगे हुए हैं मार्क? नो सर। फिर तूने कहाँ से देख लिए? वो तो मैंने लगाए हैं बच्चे। मतलब हमेशा सम को पहले फिगर में सॉल्व करते हैं। ABCD स्क्वायर, तो चारों साइड्स इक्वल, हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई SAS। नींद खुली नहीं है तेरी आज? लेट सोया था रात को? नो सर। हैं? नो सर। तो तेरे को मार्क दिख रहे हैं, मार्क किए हुए हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं। चलो नाउ सर इक्वल टू एंगल भी नहीं आएगा, क्या क्या? एंगल इज इक्वल टू एंगल भी नहीं आएगा, फिर रीजन ईच 90। हाँ, ईच 90, स्क्वायर का ईच एंगल 90 होता है। नहीं सर, दूसरी साइड। यहाँ पे इसमें यस बच्चे मुझे ये बता, तेरे को समझ आती है कि नहीं आती? कुछ दिखता है कि नहीं दिखता? सर, दिखता है। दिखता है ना? तो Yes, sir. 90 एंगल इस ट्रायंगल का एंगल है, 90 यहां से लेके यहां तक है, और ट्रायंगल का एंगल सिर्फ यहां से लेके यहां तक है। तो ये पूरा यूज करेगी कि इतना यूज करेगी?
फिर हमें ये करने की जरूरत क्या थी, इतना पार्ट। समझे कि नहीं समझे? Yes. एक मिनट, मैं फिर से बनाता हूँ फिगर। थोड़ा बच्चे तुम ना फिगर में देख नहीं रही, रूप फिगर को समझने की कोशिश ही नहीं करती। जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, साइड भी उसकी यूज होंगी, एंगल भी उसके यूज होंगे। किसी और ट्रायंगल का एंगल कैसे ले लेगी तू? या उस ट्रायंगल का एंगल, उसका कुछ पार्ट उसको प्रूव करना पड़ेगा। हमें ये एंगल चाहिए कि ये पूरा चाहिए इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। सर वो ऊपर वाला चाहिए सर। हाँ फिर तू 90 कैसे यूज कर लेगी इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? ये पूरा 90 है, इतना 90 थोड़ा है। मैंने मार्क क्यों किया था कि पूरा नेम लिखना मुश्किल होता है, इसलिए 1 2 3 4 मार्क किया था। ये पूरा एंगल 90, ये पूरा एंगल 90, उसमें से ये 1 और 2 माइनस कर दिए क्योंकि 1 और 2 आपस में इक्वल थे, तो 3 क्या आ गया, 4 के इक्वल आ गया। अब ट्रायंगल देखो अलग अलग ही पड़ी है दोनों। ट्रायंगल 3 इसके, ये साइड इसके इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो 3 4 के इक्वल, प्रूव्ड अबव। AP इज इक्वल टू BP, कॉमन, समझे? कॉमन नहीं, सॉरी, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। लग गया पता कि नहीं लगा? सर लग गया। उसके बाद उन्हें क्या लिखा है आगे, फाइंड एंगल्स ऑफ DPC। इस ट्रायंगल के एंगल फाइंड करनी है, कैसे करेंगे? हाउ वी कैन फाइंड द एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल? सर एंगल्स। हाँ जी, एंगल्स, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल्स फाइंड करनी है। सर 180 में से माइनस। इसको 180 में से माइनस, क्या चीज 180 में से माइनस करेंगे? बता सकता है कोई? सर हाउ वी वो कैन 30 फाइंड आ जाएगा ना सर, क्योंकि एंगल? नीचे 330 आया है, सर ये 4 भी ऊपर 30 वाला। आया है, यस सर। सर ये वो भी पूरा एंगल 90 है। यस सर, आगे वाला सर 30 आ जाएगा। कौन सा 30 आ जाएगा? सर एंगल कौन सा फाइंड करना है? ये तीनों ऊपर वाली ट्रायंगल के, DPC के तीनों एंगल्स, ये वाला और ये वाला। सर पहले जो इधर वाला ट्रायंगल है DPA, इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे सर। पहले दोनों को लेट करना पड़ेगा, पर x लेट करना पड़ेगा, फिर क्यों? वहां पे एंगल ये सम दोनों प्रॉपर्टी। इक्वल है आपस में? सर इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है, किसी भी एक एंगल की और मेजर गिवन नहीं है, तो हम दोनों को करके लगा देंगे। रुक जाओ बस, चुप कर जाओ बस, एनफ है। हाँ जी, ये पहला पार्ट तो समझ आ गया ना कॉन्ग्रुएंट तक? यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आया हो? आ गया सबको? सर हमने पूछना है कुछ। बोलो, पूछो। सर सब्ट्रैक्ट क्यों किया सर? ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आएगा कैसे? कैसे प्रूव होगा? सर वो बीच वाले को माइनस कर। फिर क्या किया है? सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? माइनस ही होता है। यस रूप तो रट्टा मारने की कोशिश कर रही है, बच्चे समझ नहीं रही। रूप, जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है बच्चे, हम एंगल भी उसी ट्रायंगल के यूज कर सकते हैं, साइड्स भी उसकी ट्रायंगल के यूज कर सकते हैं। पहले तो कह रही थी पूरा ए पूरे बी के इक्वल, बट वो पूरा एंगल ए है जो इस ट्रायंगल का एंगल तो है ही नहीं, उसका कुछ पार्ट है, पूरा एंगल तो नहीं है ना, नो पूरा सर। एंगल तो नहीं है ना, तो हम ये यूज ही नहीं कर सकते ईच 90। तो हाँ, सिर्फ इतना का एंगल है जो यहां से लेके यहां तक, वो यूज कर सकते हैं। उसको 3 मार्क किया मैंने, इसको 4 मार्क किया है, ये यूज कर सकते हैं। अब पूरा एंगल पूरे के इक्वल ईच 90, ये निचले वाला निचले के इक्वल ईच 60, पूरे में से ये इक्वल अमाउंट माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आर आल्सो इक्वल ना, दैट्स द रीजन।
अब सेकंड वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल. इस ट्रायंगल के एंगल फाइंड करनी है हमने. अब देखो एडी बच्चे किसके इक्वल है? AB के इक्वल है आर्या और नॉट? आर्या यस सर. सर है. वाई? सर स्क्वायर का. ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. यस सर. All sides of square are equal. Okay. AD also equal. Sorry. AB also equal to AP. But AP is also equal to AB now. Yes. Sir. AP and AB are also equal. Equilateral triangle. Yes sir. बस मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख देता हूं यहाँ पे. सर हाँ जी. सर बट क्यों लिखा है यहाँ पे? सर बट AP AB को कॉमन निकलेंगे करने के लिए. ओके सर. मीन्स AB AD के भी इक्वल है, AB AP के भी इक्वल है. तो क्या आ गया? AD AP के इक्वल आ गया. AD एंड AP. अब AD के सामने ये वाला एंगल है, AP के सामने ये वाला एंगल है. ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. ADP. इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. सर जो दूसरी साइड का ADP एंगल है वो दूसरी साइड के एंगल के क्यों इक्वल है एंगल P के? कौन सा एंगल? सर जो ADP एंगल है हाँ. वो एंगल P के इक्वल क्यों है जो इधर इस वाली एंगल साइड का है? इसके. यस सर. मुझे एक बात बता, अभी मैंने यही तो प्रूफ किया है. सर वो समझ में आ गया, ऊपर वाली जो आपने उन साइड्स को इक्वल प्रूव किया वो समझ आ गया. ये साइड इसकी इक्वल आ गई, कट लगा Yes, दिया sir. मैंने. यस सर. आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी पता है क्या होती है? नो सर. आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये होती है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो पता है ना, दो साइड्स इक्वल होती हैं. यस 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 सर. ये दो साइड्स इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई कि नहीं बनी? बन गई सर. आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या है कि जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल. ओके सर. समझे? यस सर. that is called isosceles triangle property. Angles opposite to equal sides. अब एक चीज और मैं इसी फिगर में करता हूँ, उसको मत देखना भी, इसको देखो. ये दोनों एंगल इक्वल कर दिए. यस सर. मैं एक्स एक्स लेट कर लूं. यस सर. लेट एंगल APD. उसको मत देखो, इस फिगर में देखो बस. एक्स फाइंड कर सकते हैं अन्वेषा? Yes, sir. हाउ? Sir, angle sum property. एंगल सम प्रॉपर्टी से. यहाँ पे क्या रीजन आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. 2x plus 30 is equal to 180. 2x 180 minus 30 150 आ जाएगा. x की वैल्यू कितनी आ गई? 75 आ गई. यस सर. ये x था, ये x था, ये 75 आ गया, ये भी 75 आ गया. अब बच्चे ये पूरा एंगल 90, यस पूरा सर. D एंगल, और ये 75 फाइंड किया, तो ऊपर वाला एंगल कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा. 75. नाउ कोई बात नहीं, मैं फिर से फिगर बना के बच्चे सॉल्व, मतलब फिगर में फिर से सॉल्व करवाऊंगा एक बार.
CDA माइनस ADP किसके इक्वल? एंगल CDP के इक्वल। ये एंगल 90 है पूरा का पूरा, ये 75 है निचले वाला। किसके इक्वल एंगल CDP? कितना आ गया? 15 आ गया। सेम वे ये भी 15 आ जाएगा। ये एंगल भी कितना आ जाएगा? सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली एंगल DCP इज आल्सो 15। अब इस ये वाला एंगल, तीनों एंगल्स का सम यस सर हो जाएगा। 180 ये आ जाएगा। फिर से देखो इसी सम को, सेकंड पार्ट को ओनली। फिगर मैं थोड़ी सी बड़ी बनाता हूं क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी तुम अपने आप करोगे, सिर्फ उसमें डायरेक्शंस दूंगा मैं, भी फिगर में सॉल्व करवाऊंगा। थोड़ा से बस ये 2-3 सम ही लेंथ थी, उसके बाद तो इजी समझ आ जाएगा सारे। ABPDC ये एंगल रूप कितना फाइंड किया था हमने? सर 30। 30। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके भी इक्वल, दोनों साइड्स इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई ये वाली। AD भी AB के इक्वल, AP भी AB के इक्वल। AD AB के इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर। AP AB के इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये साइड इसके इक्वल आ गई। इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल आ गई। एक्स एक्स सेलेक्ट कर लिया। इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से x फाइंड हो जाएगा। यस सर। यस सर। वो आया हमारे पास 75। अब पूरा एंगल कितना है? 90 में से ये निचले वाला एंगल माइनस कर दें 75, तो ऊपर वाला एंगल आ जाएगा 15। यस सर। जब हमने बच्चे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की थी, तो ये साइड इसकी इक्वल आ गई थी CPCT से, जहां डॉट लगा दिया मैंने। यस सर। और तुम मुंह में से कैप निकाल। एक तो तेरी आवाज ही ऐसी है, लैंग्वेज। इसके सामने ये, इसके सामने ये एंगल भी 15 आ गया। इसमें भी आइसोसेलेस लगा सकते हैं, या तो सिमिलरली लिख दो या आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिख दो। अंडरस्टूड? यस सर। और उसके बाद अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी छोटी ऊपर वाले ट्रायंगल में 15 + 15 हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. सर 180 सर। नहीं, 1000 लगा लेना यार, कॉमन सेंस है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 से ही होगा। और Yes, कैसे sir. कर लेगा ये बता? और कैसे करेगा? पूछ रहा था। बेफालतू में ना गुस्सा दिलाते रहता है। जो चीजें नहीं भी पूछने वाली होती ना, वो भी तू पूछता है। जो तेरे को पता है वो भी तू पूछता है। 5th क्लास के बच्चे को पूछ लेंगे ना कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, वो भी बता देगा। यहां देखो बच्चे, इन द फॉलोइंग डायग्राम ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। एंड APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। प्रूव दैट APD को बच्चे इसके कॉन्ग्रुएंट करना है BPC के। कैसे करेंगे? यहां देखो, एंगल 1 मार्क कर दिया, एंगल 2 मार्क कर देता हूं, इसको 3, इसको 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। प्रतीक वाई 1 और 3 इक्वल हैं, क्यों हैं? गुरशान जैसे इप्शिता सर each 60।
इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60, यहाँ 60 भी साथ में लिख दो, इक्वेशन 1। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इप्सिता सर ईच 90। ईच 90। अब मुझे ये देखो, ये ट्रायंगल में ये पूरा एंगल आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है ना, यस सर। तो add it। एंगल 290 हाँ 90 है बच्चे, 4 भी 90 है, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर। समझ 90 कैसे आया? नीचे स्क्वायर है तो 90 नहीं होगा ईच एंगल, स्क्वायर का ईच एंगल 90 होता है। यस 1 + 2 3 + 4 के इक्वल, यहाँ 60 + 90 भी करो क्योंकि हमने आगे चाहिए होगा। 1 + 2 कौन सा एंगल बन गया? PAD बन गया। 3 + 4 PBC बन गया। 90 + 60 150 बन गया। देखो बच्चे, हमने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, ये वाली PAD। और दूसरी PBC। ये साइड इसके इक्वल, यस और नो? ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये वाला एंगल तभी मैंने इसके इक्वल किया क्योंकि मुझे कंप्लीट एंगल चाहिए होता है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, हाफ या उसके मतलब कुछ पार्ट नहीं चाहिए। ये पूरा एंगल इसके इक्वल तभी किया है मैंने, ये रहा, ये एंगल इसके इक्वल। AD इज इक्वल टू BC, वाई रूप सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ADCB इक्विलेटरल ट्रायंगल है। शाबाश, तो मेरे सामने होती ना 5-4 चार्टे बढ़ जाने थे रूप तेरे। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नो सर स्क्वायर है। फिर ये AD और BC किसकी साइड्स हैं? स्क्वायर की हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हैं? स्क्वायर की क्या रीजन लिखेगी? साइड ऑफ स्क्वायर। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अंडरस्टूड? ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। अब यहाँ देखो, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल्स। अब मैं नहीं करूंगा, ये अपने आप करोगे अभी, क्योंकि लास्ट में जैसे किया था वैसे ही है। PBC, ओहो एंगल कहां से लिख दिया, ऐसे ऐसे। अब उसके बाद DPC ट्रायंगल, जो ये बीच में ट्रायंगल पड़ी है, इसके एंगल्स फाइंड करने हैं। सेम टू सेम मेथड जैसे इसमें किया था, वही चीज। AP किसके इक्वल? AB के। AD किसके इक्वल? AB के। AB बीच में से निकल जाएगा, ये दोनों साइड्स इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। यस और नो? XX नहीं आ रहा ये। आएगा भी नहीं। ये दो साइड्स इक्वल आ गई कि नहीं आई? AP किसके इक्वल है? AB के। विराज है कि इक्वल के नहीं है? बोल। यस सर है। तेरे मुंह में कुछ डाला हुआ है, बोल नहीं रहा। जी सर। AP AB के इक्वल, AD AB के इक्वल। यस सर। यस और नो? यस सर। देयरफॉर AP AD के इक्वल आ गया कि नहीं आया? यस सर आ गया। अब इसमें आ जा वापस ट्रायंगल में। ये मैंने 150 फाइंड कर लिया है, ये रहा। यस सर। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, प्रूव कर दी। कर दी कि नहीं की? यस सर। इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है, आपस में इक्वल नहीं होंगे? यस सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी जैसे पिछले सम में किया था। यस सर। यस सर। XX ले लिया, यस सर आ गया। X की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। X + 150 + X = 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 15 आ जाएगा सर। X की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। अब ये कंप्लीट एंगल 90, ये मैंने 15 फाइंड किया, तो ये पिछला एंगल आ जाएगा, इस Yes, sir. ट्रायंगल का एंगल।
Now angle PDC is equal to ADC minus PDA, या x लिख दो सीधा ही, ये 90 है, ये 15 फाइंड किया है, 75 आ जाएगा ये एंगल 75। सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। फिर ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के तीनों एंगल्स आ जाएंगे। हो जाएगा आर्या, Yes, sir. निवेशा। थर्ड सम, ABPQ ACRS. In the figure given below, triangle ABC is right angle. ABC क्या है, एक right angle triangle है, right angle at B, and ACRS and ABPQ are squares. ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। प्रूव दैट, पहला पार्ट क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ACQ congruent to triangle ASB, ACQ इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी ACQ ट्रायंगल बनेगी। किसके इक्वल, कॉन्ग्रुएंट ASB इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। दोनों ट्रायंगल्स मैं अलग अलग बना लेता हूं, तभी समझ आएगा, नहीं तो फिगर में तो कंफ्यूज होते जाओगे। ACQ ना, दूसरी ट्रायंगल ASB, दोनों ट्रायंगल्स बना ली। ये साइड AQ AB के इक्वल है, यस आर्या, वाई? सर मैं बताऊं, आर्या बताएगी। ABPQ क्या है आर्या? ABPQ. स्क्वायर है ना, Yes, sir. Square है. तो AQ and AB are equal or not? Yes, sir. They are. All sides of, Square are equal. हाँ ये लिखना था बच्चे। Yes, sir. उसके बाद AC AS की इक्वल, Yes, sir. क्यों? Sir, वो भी इसका एंगल स्क्वायर है तो उसका सारा साइड इक्वल रहेगा। हाँ वो भी स्क्वायर है, तो ACRS is also a square ना, that's why this is to be taken. Sides are equal. अब बच्चे इतना का एंगल इसके इक्वल है, मैं 1 2 मार्क कर दूं। Yes, sir. प्रूफ में सबसे पहले 1 is equal to 2 लेंगे, each 90, take it as equation number 1, या 1 की जरूरत ही नहीं है, each 90। ये वाला एंगल ऐड कर दे दोनों में, मैंने 3 मार्क कर दिया फिगर में, एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स, एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स, एंगल 1 + 3 is equal to 2 + 3।
1 + 3 क्या बन गया? QAC बन गया। यहाँ पे फिगर में देखो, एंगल 1 + एंगल 3 Yes. QAC मींस ये वाला एंगल बन गया, देखो कंप्लीट। 2 + 3 SAB बन गया, ये वाला एंगल बन गया कंप्लीट। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी इसके बाद, यस और नो? Yes, sir. होगी. Yes. अब तो बहुत इजी रह गया। इन ट्रायंगल्स ACQ एंड ASB, इसका एंगल QAC, सॉरी पहले तो ये साइड ले लो, AQ AB के इक्वल। रीजन, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो ये क्यों लिया? AQ is equal to AB. बच्चे तो सो जाती है। AQ एंड AB क्यों इक्वल लिया? कॉन्ग्रुएंट नहीं करनी दोनों ट्रायंगल्स। ये इस ट्रायंगल की ये साइड इसके इक्वल है कि नहीं है? Sir, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। समझे? yes, sir. ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ किया है, ये रहा एंगल QAC इज इक्वल टू एंगल SAB। रीजन प्रूव्ड अबव। तीसरा AC इज इक्वल टू AS, AC इज इक्वल टू AS। इस फिगर में देखने के साथ साथ इसमें भी देख लिया करो, क्योंकि मेन तो वही है। ये तो मैंने रफली बनाई है। AC is equal to AS. Reason, all sides of square. All sides of equilateral triangle are equal. तो ट्रायंगल ACQ कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ASB के बाय SAS रूल से। यस और नो? हो गया पहला पार्ट। फिर सेकंड पार्ट में बच्चे उन्होंने क्या बोला है? CQ इज इक्वल टू BS। CQ तो BS के ऑटोमेटिकली इक्वल आ गया। CQ सेकंड थर्ड SB CPCT। सिर्फ एक लाइन में खत्म हो गया सेकंड पार्ट। तो फिर से देखो, हमें बच्चे AQC ACQ मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करनी है। मैंने दोनों अलग अलग बना ली। ये साइड इसके इक्वल है, मतलब इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड की इक्वल है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर। ये साइड इसकी। तीसरा रीजन, तीसरे के लिए बच्चे मुझे ये चीज प्रूव करनी पड़ी। 1 और 2 आपस में इक्वल है, ईच 90। ये भी स्क्वायर का एंगल है, वो स्क्वायर का एंगल है। एंगल 3 दोनों में ऐड कर दिया तो ये कंप्लीट एंगल यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक बन गया। वो सेम लिख दिया। उसके बाद तो इजी है, 3 लाइनों में खत्म हो गया। उसके बाद कॉन्ग्रुएंट करने हो जाएगा। Yes, sir. सर आपने इसकी वीडियो पहले डाली है? हाँ जी डाली है। सर आप अच्छे से देख कर आएंगे फिर एक बार नहीं देखिए। 9B की आई थिंक नहीं डाली हुई, 9A की डाली हुई है। सर मतलब जो क्लास में रिकॉर्ड किया वो नहीं डाली, पिछले साल वाली डाली हुई है 9B की। 9B की है वहां पे। यस सर।